हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 वाले पेपर के अंदर। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है कुछ ऑर्गेनिक यहाँ पे अपने को कंपाउंड्स दे रखे हैं जिनका कैटाइन फॉर्म कर रखा है और कार्बोकैटाइन की अपने को स्टेबिलिटी पूछी है। तो देखो, जब भी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पूछता है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि कार्बोकैटाइन रेजोनेंस करने के बाद कहीं एरोमेटिक तो नहीं हो रही स्पीशीज़। अगर एरोमेटिक है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अगर एरोमेटिक नहीं भी हो रहा है तो नॉर्मल अगर कार्बोकैटाइन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उसकी स्टेबिलिटी आती है। उसके बाद अगर रेजोनेंस भी नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या देखता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर बोलते हैं एच इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है तो लास्ट में हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो अभी अपने को यहाँ पे जैसे जो भी कैटाइन दे रखे हैं चारों में कोई भी कार्बोकैटाइन रेजोनेंस नहीं कर रहा है या उसकी वजह से एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है। ठीक है, तो सीधा अपन चलते हैं किस पे? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग क्या देखते हैं? अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक करते हैं। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा होता है कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, ये लॉजिक से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? कार्बन के पास वाले कार्बन पे, जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसके बाजू वाले जो कार्बन है वो बाजू वाले कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए और उसके जो हाइड्रोजन है उनको क्या बोल देंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 2 H हो गए अपने पास में। उसके अलावा इस कार्बन पे भी क्या है? 1 H है। तो टोटल अल्फ़ा H कितने आ रहे हैं अपने पास? यहाँ पे 3 आ रहे हैं। फिर वैसे ही इसके पास में ये टोटल 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन और इधर ये 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बोकैटाइन के जस्ट पास वाले कार्बन पे चेक करना होता है। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ रहे हैं। अब अगले वाले में देखें तो यहाँ पे एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है जस्ट पास में, तो टोटल यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन आ जाएगा 1। इस वाले में देखें तो 3 तो ये दिख ही रहे, उसके अलावा 2 हाइड्रोजन इधर है अपने पास और 2 हाइड्रोजन इधर भी है। तो टोटल मिला के यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए? 7। तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन किस में देखने को मिल रहे हैं? 4th ऑप्शन में। तो फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा।